हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आनंद गुप्ता आपके चैनल ओम क्लासेस पीसीएम वाले में आपका स्वागत करता हूं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ उन बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पे कमेंट भी करें। तो आज का जो वीडियो है वो मैं टॉपिक जो है मैथमेटिक्स का बहुत ही उम्दा टॉपिक है, जिसमें आप उतर के बिना उतरे हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वो टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है एल्जेब्रिक। ठीक है, टॉपिक का नाम है एल्जेब्रा बीज गणित। आखिर ये बीज गणित है क्या, एल्जेब्रा है क्या, आपको इसके बारे में एकदम न्यू से बताऊंगा, बेस से बताऊंगा बेटा। बेस से एकदम स्टार्ट करूंगा कि एल्जेब्रा कहाँ से आई और कैसे इसका तालमेल इससे बना। तो हम इस पे काम करेंगे और साथ में एल्जेब्रा बीजगणित के जोड़, घटाने, गुणा, भाग को सीखेंगे। ठीक है, फिर हम सीखेंगे इसमें मोनोमल क्या होता है, बाइमल क्या होता है, ट्राइमल क्या होता है, पॉलीमल क्या होता है। इस तरह के संख्या के बारे में जानकारी, मोनोमल, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी के बारे में भी जानेंगे। तो मैं जो ये जानकारियाँ अभी आपको मैं दे रहा हूँ, बस इसी को डिफिनेट यहाँ पे पढ़ना है। अब हम जानना चाहते हैं एल्जेब्रा में, पहले मैं बताऊंगा बेटा, दो प्रकार की राशियाँ होती हैं। एक होती है चर राशि, दूसरी होती है अचर राशि। ठीक है, तो मैं जब भी स्टार्ट करता हूँ तो यहीं से स्टार्ट किया। पहले मैंने बोला चर राशि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लोग वेरिएबल, VARIBLE, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है A to Z, ABCD XYZ, ऐसे कुछ भी, XYZ ABC एक्सेट्रा, मतलब कि ETC, क ख ग घ। ठीक है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ये सब वेरिएबल होते हैं। जो हमेशा, वेरिएबल का मतलब होता है चर। चर का मतलब जो हमेशा बदलता रहे, इसका मान लगातार बदलता रहता है। लेकिन इसी के साथ गिनतियां होती हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग अचर। इसी के साथ गिनतियां होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अचर। अचर, तो अचर जो है, अचर क्या है बेटा, अचर में हमारा 1 2 3 4 5 डैश 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 आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी तक चर और अचर। अचर में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब हमारे अचर में आते हैं। तो दो प्रकार की राशियां हो गई, राशि दो प्रकार की हुई। ठीक है, राशि हमारी बीजगणित की दो प्रकार की हुई, चर राशि और अचर राशि। अब चर राशि के जोड़, घटाना, गुणा, भाग हम लोग सीखते हैं। इसके बारे में जानकारी लेते हुए चलते हैं। पहले जोड़ पे, फिर घटाना पे, फिर गुणा पे, फिर भाग पे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से आपको मैं समझाना जा रहा हूँ। अब कुछ भी नहीं होता है अलजेब्रा, बहुत ही सरल होता है। लोग कहते हैं बहुत ही कठिन होता है, तो देखो कितना सरल होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मुझसे मेरे से क्वेश्चन कहा गया कि क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया x का 5 में जोड़ क्या होगा। जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग क्या होगा। अब देखिएगा बेटा, देखिए क्वेश्चंस को, एक ही क्वेश्चन में कई चीजें। x का 5 में जोड़, घटाना, गुणा, भाग क्या होगा। तो यही है वेरिएबल, यही है एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में आ गया XYZ, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, इसकी जगह A to Z कुछ भी हो सकता है। आपको मैंने पहले बताया था, इसकी जगह कोई भी नंबर लिख दो, A to Z, ABCDEFG XYZ कुछ भी हो। तो पहला है x का 5 में जोड़, घटाना, गुणा, भाग क्या होगा। तो देखो पहला चीज, पहला अगर लेंगे तो जोड़ के लिए x का 5 में जोड़, x का, भाई कोई गिनती तो है नहीं कि 5 और 1 6 हो जाएगी। भाई जोड़ है तो x को जोड़ना है, तो जोड़ का निशान लगा लिया। x को जोड़ना है, किसमें जोड़ना है, किसके साथ जोड़ना है, 5 के साथ। तो x को जोड़ना है 5 के साथ, तो x + 5
बहुत बढ़िया। फिर x को घटाना है किसके साथ, 5 के साथ, तो x को घटाना है, x लिखा, घटाने का चिन्ह लगाया और क्या लिखा, x को जोड़ का निशान लगाया, x प्लस 5, x को घटाना था, x माइनस 5, फिर x का गुणा, तीसरा पॉइंट आता है x का गुणा करना है 5 से। तो देखो 5 और x का गुणा होगा, तो देखो हमेशा अचर पहले लिखते हैं, चर बाद में लिखते हैं गुणे में। तो 5 इंटू x बराबर 5x, ये गुणा हो गया, x का गुणा 5 के साथ, तो x का गुणा 5 के साथ 5x आ गया। तो देखो मैं घुमा नहीं रहा हूं, तो एक क्वेश्चन में हमने 3 चीजें सीख ली। चौथा चीज क्या होता है कि अब हमें कहता है कि x का जोड़ घटाना गुणा भाग बता दीजिए। तो भाग क्या होता है, x का भाग करना, x बटा 5 हो जाता भाग करने पे, x बटा 5, ये इसका क्या हो गया, भाग हो गया बेटा। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट है, x/5 ये इसका भाग होगा। तो जोड़ घटाना गुणा भाग, ये इसके यही आंसर हो जाते, यही अलजेब्रा आंसर है, यही अलजेब्रा का आंसर है बेटा, यही आंसर है, कुछ नहीं होता है बेटा, एकदम जादू है, कुछ नहीं है। मैथ में अगर आपने सोचा कि ये कठिन है, तभी आपको कठिन लगना चालू हो जाएगा, और जैसे सोच रहे कि ये कुछ है ही नहीं, तैसे मैथ आपको आना चालू हो जाएगी। और मेरे चैनल पर लाइक रखिए, आप लोग विश्वास रखिए, मेरे साथ रहिए। मैं 110% मैथ सिखा ना दिया तो पैसे वापस, ठीक है। तो चलते हैं कुछ नए क्वेश्चन की तरफ, कुछ और तरीके सीखते हुए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखते हैं पद ही आपको सिखा देते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी पहचानना कैसे है, ठीक है। तो सुनते हैं बेटा, चलिए। पद पहचानो, पद पहचानो, आइडेंटिफाई ऑफ, ठीक है। पद को क्या है, ठीक है, मोनोमल, बाइमल, ट्राइमल। तो मतलब कि अगर कोई चीज, ठीक है, प्लस माइनस से पहचानी जाती है, x+1, ठीक है, x+1, तो ये कितना पदी होगा आपको देख के बताना पड़ेगा। केवल देखते हैं, केवल ये x लिखा है, इसको लिख देंगे एक पदी, और मोनोमल, ठीक है, लिखा है x² + x, तो ये बाइमल, MOAL, बाइमल, द्विपदीय, बाइमल या द्विपदीय। तो ट्राइमल में क्या हो जाएगा, 1, 2 + x³ + x² + x, तो ये ट्राइमल, MOAL, मल। तो त्रिपदीय, हो गया बेटा। अब ये त्रिपदी हो गया, एक पदी, दो पदी, त्रिपदी। तो 3 पदी, 1 2 3 त्रिपदी। अब अगर हम घात कहें तो इसकी घात कितनी है, पावर, घात, इस वाले की घात है 1, यहाँ पर पॉलिनोमियल की घात कितनी है, घात है 2, यहाँ पे पॉलिनोमियल की घात कितनी है, 3, और अगर हमने x का पावर 5, x³ x², x की पावर 4 और लिखते चले जाएं तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। और ये अगर है तो पावर 5, और इसको हम बोलते हैं ट्राइमल नहीं, पॉलीमल। बहुत से जब पद आ जाए, बहुत सारे प्लस माइनस पद को बताता है, और प्लस माइनस जो है, प्लस और माइनस भी लगा सकते हो बेटे यहाँ पे। तो प्लस माइनस चिन्ह को बताता है 1 2 3 4, तो एक पदी, दो पदी, 3 पदी, 4 पदी, तो 4 पदी है तो पॉलिनोमियल, 4 से 3 तक ट्राइमल, 4 से पॉलिनोमियल, ठीक है, 5 से
पॉलिनोमियल, 6 पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ से पद गिनते हैं, एक पद, ये प्लस में दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। चौथा पद नहीं लिखा जाता है, इसलिए मैंने क्या लिखा है वहां पे, पॉलीमल। तो यहाँ पे देख लो, एक पद, 2 पद, 3 पद, इसीलिए ट्राइमल लिखा है। और इसकी पावर की घात 3 है, तो घात यहाँ पे 3 है, ठीक है। एक्स की सबसे महत्तम घात 3 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर में एक और एक 2 ही पद है, यहाँ पे एक और एक 2, तो 2 पद ही, तो 2 बाइमल लिखा, यहाँ पे एक्स पद है। तो ये हमारा बेटा पद का कॉन्सेप्ट जो है, एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए। एक पदी में प्लस एक ही अवयव है, द्विपदी में अगर प्लस माइनस आ गए तो द्विपदी हो गया, 3 पदी में 1 2 3 आ जाए तो त्रिपदी हो जाएगा, और 4 पदी में 1 2 3 4 5 जो आ जाए 4 पदी हो जाएगा। तो ये हमें समझना है यार, कहीं कहीं कठिन है। अगर एनीबडी कुछ भी बेटा डाउट हो एकदम क्लियर करेंगे। और मज़ा आ रहा है तो बेटा से वीडियो को लाइक करना, जरूर शेयर करना दूसरों के साथ, मज़ा आ रहा तो, क्योंकि मज़ा ही आने वाला है। और भी लाजवाब से लाजवाब चीज़ें अभी बची हुई हैं, ठीक है, जिसको हम ले आते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर बेटा थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर बोर्ड मास पढ़ लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बोर्ड मास के साथ साथ थोड़ा सा मल्टीप्लाई का रूल पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो रूल देख लेते हैं, आप लोग भी डाल लीजिएगा रूल। तो देखिए आपको सबको पता होगा, प्लस और गुणे प्लस, ठीक, माइनस गुणे माइनस, प्लस गुणे माइनस, माइनस गुणे प्लस, बराबर 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 और बराबर। प्लस में प्लस का गुणा होता है प्लस, माइनस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो ये 4 हो गए, ये 4 रूल हो गए। तो केवल केवल गुणा का नियम है। गुणा में अगर ब्रैकेट खुलता है तो इसी नियम के अनुसार प्लस प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस माइनस होगा तो प्लस आएगा, प्लस माइनस होगा तो माइनस आएगा, माइनस प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा। तो ये पूरा रूप लेता है। अच्छा भाई, यहाँ तक तो हमने लगा लिया, ये मेथड हमने अपना लिया। अब बात आती है सॉल्व करने की, ठीक है। अब हमको बात आती है क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब किसी ने आपसे कहा कि भाई बोर्ड मास क्या बोल रहे थे आप, बोर्ड मास, तो आप बोर्ड मास के बारे में आप बता दो। मुझे मालूम है बहुत से बच्चों को पता है, लेकिन मुझे उनको भी लेके चलना है जिनको ये चीज़ नहीं पता है। लेकिन यार बहुत अच्छी चीज़ें होती है, बोर्ड मास के रूल से अगर सवाल लगाओगे सवाल आसानी से लग जाएंगे। अलजेब्रा में बोर्ड मास बहुत काम आएगा, ठीक है। तो डालते हैं हेडिंग बोर्ड मास का खाली फिगर, तो BODMAS बोर्ड मास, ठीक है। तो बोर्ड मास में क्या क्या है भैया बेटा, तो बोर्ड मास में पहला B फॉर ब्रैकेट, ठीक है, BRAKET। अब ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला रेखीय ब्रैकेट, लीनियर ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट, और लॉन्ग ब्रैकेट, ठीक है। तो हमारे पास ब्रैकेट हो गए, लीनियर ब्रैकेट, रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, और बड़ा ब्रैकेट। ये 4 हो गए। पहला देखिए, एक लाइन खींच देंगे तो रेखा ब्रैकेट, रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। इंग्लिश में लीनियर ब्रैकेट, स्मॉल, कर्ली ब्रैकेट एंड लॉन्ग ब्रैकेट, ठीक है। बी से तो हो गया। ऑफ का मीनिंग होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब बी होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, गुणा। क्या होता है, गुणा। और अंग्रेजी वाले तो जानते हैं गुणा को मल्टीप्लाई बोलते हैं भाई। अब लिख लो भैया मल्टी, ठीक है, मल्टीप्लाई। डी से डिवाइड, डी से डी फॉर डिवाइड, भाग। भाग जाने का मतलब भागने को नहीं कर रहा हूँ, डिवाइड, ठीक है। इसमें इसका मल्टीप्लाई का चिन्ह था, इसमें डिवाइड में डिवाइड का चिन्ह, ठीक है। भाग करते हैं तो पहला नंबर ये प्रेफरेंस दिया जाता है, और मल्टीप्लाई एंड फॉर मल्टीप्लाई, और ए से
एडिशन और MS मास और फिर S से सब्ट्रैक्शन। देखो ब्रैकेट में देखो सबसे पहले बेटा प्राथमिकता दी जाती है। सबसे पहले अगर रेखा ब्रैकेट होगा तो सॉल्व होगा। सबसे पहले पूरे सवाल में ब्रैकेट सॉल्व होता है अगर ब्रैकेट है तो, और सबसे पहले रेखा ब्रैकेट सॉल्व होगा। रेखा ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया तो हम लोग छोटे ब्रैकेट पे आएंगे। छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो जाता है तो हम बड़े ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, मझले ब्रैकेट पे आते हैं, और वो सॉल्व हो जाता है हम बड़े ब्रैकेट पे जाते हैं। तो ये नियम हुआ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा। अब देखो गुणा में भी मल्टीप्लाई का निशान लगा। डी फॉर होता है डिवीजन, मैंने तीसरे नंबर पे डिवाइड करना है। तीसरे नंबर पे हमको जब ये दोनों मिल गए तो तीसरे पे भाग कर दो। भाग के बाद आ जाता है मल्टीप्लाई। भाग के बाद क्या आता है मल्टीप्लाई करना, गुणा कर देना है। अब गुणा के बाद आता है ऐड कर दो, जोड़ो, और जब जुड़ जाए तो उसके बाद लास्ट में घटा लेते हैं। तो ये हमारा पूरा बोर्ड का कॉन्सेप्ट इसी के अनुसार लगेगा और इस पे ही बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अच्छे से सभी चीजों को समझते हुए पढ़ेंगे। अच्छा चलिए अलजेब्रा में एक चीज और बता देता हूँ बेटा। देखना आपको एक नंबर देता हूँ, a/0 की वैल्यू कितनी होती है हमने बता चुका हूँ, इन्फिनिटी, और 0/a इक्वल टू 0। मतलब अगर हर में, मैथ में देख लीजिए अलजेब्रा में, अगर डिनोमिनेटर हर में अगर 0 आता है तो उसका मान अनंत होता है। ठीक है, और ऊपर अगर अंश में है तो उसका मान 0 होता है। कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, अब हम लोग उस क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं ऐड करने के लिए। 7x + 2 एक क्वेश्चन लिखिए बेटा। 7x + 2 व 3x + 3 को जोड़ो। आपसे किसी ने कह दिया इसे ऐड करिए। 7x + 2 व 3x + 3 को ऐड करो। तो आपके पास क्या था 7x + 2 व के स्थान पर ऐड का निशान आ जाएगा। ठीक है, वो मतलब एंड की जगह पे प्लस आ गया, इनको ऐड करना तो प्लस आ गया, तो जोड़ने को बोला है, जोड़ो। ठीक है बेटा, तो ये आया +3x + 3 आ गया। तो 7x + 2 3x + 3, 7 + 3 कितना आ जाएगा। देखो ये पावर से में 1 पावर दोनों ऐड हो जाएंगे, 7 3 10 हो जाएगा। 10x + 3 और 2 5 आ जाएगा बेटा, यही इसका आंसर आ जाएगा। काम खत्म। ठीक है, तो ये जोड़ हो गया। इसी तरह घटाना होगा, गुणा थोड़ा सा देख लेते हैं फिर भाग करते हैं। इसी क्वेश्चन का गुणा देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको ही, क्योंकि इसका घटाना आप कर लोगे, नहीं कर पाते तो देख लो, घटाना भी देख लो। 7x + 2, ठीक है, घटाइए अगर घटाना। ठीक है, 7x + 2 - 3x + 3। अब देखो इसमें साइन बदल जाएगा। 7x + 2 -3x -3x। ठीक है फ्रेंड, देखो समझ में आ रहा है ना बेटा। ठीक है, बोलते रहिएगा, आप लोग का मोटिवेशन ही मेरे लिए वो काम की चीज है। आप प्रेस करते रहो, बार बार लाइक किया करिएगा। कुछ जितनी ज्यादा लाइक करते उतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ती है। सर 7x + 2 में अब घटा लेते हैं फिर से। 7x + 2 - 3x + 3, तो 3x प्लस माइनस, अब प्लस माइनस का 3। अब 7 है और ये 3 है। 7x में से 3x घट जाएगा तो आ जाएगा 7 में से 3 गया 4x। बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या का चिन्ह लग गया। अब बेटा इधर ये 3 है और ये 2 है, तो 3 पॉजिटिव माइनस का 3 है और ये प्लस का 2 है, तो 3 में से 2 घट जाएगा तो ये आ जाएगा -1। ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ना समझ में आया देख लो अच्छे से। ठीक है, आंसर हो गया। अब इसी को गुणा करके देख लो। ठीक है, इसको गुणा करके देख लीजिए।
तो 7x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस 3। अब देखो 7 14 7 त्रिके 21 एक्स 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 स्क्वायर, फिर 7 7 7 का 14 7 त्रिके 21 एक्स प्लस 3 दूना 6 एक्स प्लस 3 दूना 6। ठीक है, अब देखिए बेटा जो जो चीजें हैं उसको सेपरेट कर लेंगे। तो 21 एक्स स्क्वायर प्लस 26 और एक 27 एक्स प्लस 6 विल बी आंसर। अब बेटा जोड़ घटाना गुणा हो गया। अब देख लिए गुणा करने में बस यही करना है, इससे कुछ नया नहीं कर दिया मैंने, ना कुछ नया कर रहे हैं। अब इसको करके अब एक डिवाइड का क्वेश्चन उठाते हैं, डिवाइड करना आपको सिखा देते हैं। डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवाइड करना पेपर में आता है। तो एक क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे सभी लोग। बेटा लिखिएगा 8x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस का 15x माइनस का 36 को डिवाइड कर देना है, को भाग करना है कितने से, 4x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 12 से। क्वेश्चन देख लो, 8x क्यूब 18x स्क्वायर माइनस का 15x माइनस का 36। ठीक है, तो इस संख्या को 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 से भाग करना है। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस आप वीडियो को देखते रहिए, आपको ये तुरंत का तुरंत सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो नोट कर ले, देख ले, नोट कर ले, बाकी मैं इसको लगाने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, देखिएगा, पहले कुछ नहीं करना है आपको। 8x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर, थोड़ा सा मैं इसको रिप्लेस करता हूं, ये तो आपको अच्छे से लिखा हुआ है, इसी को डिवाइड करना था। ठीक, अब ऊपर लिख लेता हूं, जितने से भाग करना है, भाग करना है हमको 4x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 12। क्वेश्चन मैंने ले लिया बेटा, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भाग करना है। तो जिसको भाग आज तक नहीं आता होगा उसको भी आ जाएगा, और बस मेरे साथ बना रहे। बस देखो इसका भाग हम कितने आसानी तरीके से करते हैं, इसका डिवाइड हो जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, 4 है, और हमको इसको पहला पोजीशन को कट करना रहता है, पहले संख्या को, मतलब 8x क्यूब खत्म हो जाए कैसे भी। तो कैसे खत्म हो सकता है, 4 को अगर 2 से गुणा कर दे, 4 दूना 8 हो जाएगा, और x है तो x का x स्क्वायर, x क्या लिख लें, x लिख दे, x से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब है, मैंने क्या कहा, 2 लिखो, 2, ठीक है, 2 इंटू एक्स। अब ये देखो इसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूना 8 और x क्यूब, समझ आ रहा है, चलो बढ़िया, 4 दूना 8 x क्यूब आ गया। फिर 3 दूना 6 प्लस का 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर 12 दूना 24 एक्स, 12 दूना 24 एक्स। अब ये जब आ जाए तो अब नीचे के चिन्ह को बदलने पर, साइन बदलने पर, माइनस प्लस, बेटा ये पोजीशन कट जाएगा, अब ये माइनस हो जाएगा, 18 में से 6 गया, 12 एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, 15 24
24 में से 15 जाएगा, घटा लो। 24 में से 15 बेटा बहुत कठिन नहीं है। 14 में से 7 गया, ठीक है। 14 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 9 बचा बेटा, ठीक है। 9 तो प्लस का 9 बचा, प्लस का 9x माइनस का 36, क्योंकि 36 से हमने कुछ वास्ता अभी नहीं रखा है। अब हम क्या लें कि हमारा पूरा बहुपद क्लियर हो जाए। फिर से 12 है, 12 है तो हमें यहाँ पे सीधे यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। 3 प्लस 3, ठीक है। 3 से गुणा कर दो बेटा, तो 3 चौक के 12, 3 चौक के 12 एक्स स्क्वायर प्लस 3 त्रिक के 9 प्लस 3 त्रिक के 9 एक्स, और फिर 12 चौके 12 36, 12 36। देखिए बेटा पूरा का कर दिया, इस संख्या से इसमें गुणा कर दो, देख लो गुणा करके चेक कर लो पहले इसको अच्छे से, और टैली कर लें। अभी हम घटाएंगे तो आंसर तो आ ही गया। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 0 0 0, आंसर विल बी, आपके पास आंसर क्या आ गया, दिस विल बी आंसर, या 2x प्लस 3 आंसर हो गया। देखेंगे फिर से अच्छे से, कुछ नहीं बेटा कर भाग करना रहता है, बस पहले शब्द को काटना रहता है। पहले के अगर बोनी कंप्रेस, अगर हम पहले के पार्ट को काट लें तो हमारा सॉल्व हो सकता था। 3 लिया था, 3 लेके 3 चौक के 12 तो 12 आता था, 12 एक्स स्क्वायर, फिर 3 त्रिक के 9 एक्स, फिर 4 12 36। ये तो हमारा जो है एकदम बखूबी अच्छे तरीके से हमने इस चीज को क्या किया, कवर किया। अब बेटा मैं आपको आज कुछ फॉर्मूलेज लिखवाएंगे जो कि आप लर्न रखना, इसको बहुत ही काम आएगा पेपर में, एग्जाम में, और सब चीजों से रिलेट रहेगा, तो उनको आपको मैं नोट कराता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, जितना कि मुझे अभी तक याद है वो तो मैं लिख देता ही हूँ, बाकी आपको भी अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। पहला फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, आपको सबको पता होगा, a प्लस बी, लेकिन पढ़ा उसको रहा हूँ जिसको नहीं भी पता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखिए 6 7 8 9 10 सब में अलजेब्रा है यार, जिसको नहीं पता वो भी तो जानेगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। ये तो मैंने वीडियो 57 भाई मैं जीरो से चल रहा हूँ, और जीरो से मैं एकदम सिखा रहा हूँ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा तो पता हो, लेकिन जो बच्चे नहीं पता उनके लिए बता देते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। 2ab नंबर 3 a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, माइनस वाले में a क्यूब प्लस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है बेटा। तो ये किसका हो गया, a प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। अब यहां तक आया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो गए a प्लस बी a माइनस बी। अब ऊपर तक भी जाएं, थोड़ा सा रब करते बेटा ऊपर वाले पोर्शन को, ठीक है। अब देखिएगा फिर से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab ब्रैकेट में a प्लस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब आ जाता है बेटा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब,
होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये बेटा यहाँ तक मुझे जितना जनरलाइज फार्मूला था इतने से काम चल जाएगा। पूरे अलजेब्रा में हम लोग करके इससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर आप लोग देख चुके होंगे। ठीक है, तो एक बार फार्मूलेस को दोहरा लीजिएगा और भी आपके पास लिखे होंगे कहीं से रिपीट कर लीजिएगा और साथ में हमको बूस्ट करते रहिएगा बेल आइकन के साथ। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो कि हमारे पास आया हुआ है। अब हमें गुणनखंड सीखना है, फैक्टराइजेशन सीखना है। इसमें अलजेब्रा का फैक्टर गुणनखंड फैक्टर क्या है। ये फैक्टर, ये देखिए सीखने जा रहे हैं बेटा फैक्टर। तो फैक्टर को अच्छे से सीख लेते हैं। तो कोई भी चीज़ का अगर हमें गुणनखंड करना है तो उसको हम किस तरह से हम संख्या का गुणनखंड करेंगे। तो पहला एनसीईआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या है एनसीईआरटी का पूछा हुआ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40 बराबर 0। ठीक है, तो कहता है इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40 बराबर इस गुणनखंड को 4 सॉल्व कीजिए। तो मैंने देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका कितना बेहतरीन है। अंतिम का डिजिट कितना है 40। तो ऐसे दो नंबर सोचो जिसका मल्टीप्लाई करें तो 40 है, ऐसे दो गिनती जिसका मल्टीप्लाई करने पे 40 और उनको जोड़ दे तो 13 आ जाए। तो 10 का 10 30, 10 चौक 40। तो 10 अगर हम लें 13, 10 33 नहीं बनेगा। ठीक, तो मैं इसको 40 को तोड़ लूँ, 40 5 8 40 8 5 13 बन गया। ठीक है बेटा, दो डिजिट बन गए। 8 गुणे 5 और 8 गुणे 8 प्लस 5 और 8 गुणे 5। ठीक है, आप बना सकते हैं इससे। देखिएगा बहुत अच्छा आसान ट्रिक बनी। क्या मिल गया हमको, दो नंबर सीखने थे। 8 गुणे 5 बराबर 40, 8 5 बराबर 13, ये नंबर मिल गया। अब इसको उठा के यहाँ फिट कर दो, 13 को हटा के 8 5 13 लिख दो। चलिए देखिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे आराम से 8 प्लस 5 एक्स, ठीक है, प्लस 40। ठीक, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 5x। ठीक है, 5x हो गया प्लस 40। ठीक है, अब इधर कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा। इधर क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, क्या हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा। 5 8 40, दोनों में क्या कॉमन है, अब ये और ये कॉमन है। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 8 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5। तो ये हमारा गुणनखंड मेथड से, ठीक है, किस विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि से, ठीक है, बाय द फैक्टराइजेशन मेथड वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। और एक एक एपिसोड बेटा नोट करने लायक है, आप एक एक एपिसोड आप सॉल्व कर सकते हो और देख सकते हो। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, बोलता हूं नोट करिएगा, 8x क्यूब माइनस का 125, 8x क्यूब माइनस का 125। चलिए अब करिए, बताइए, सोचिए। लिख रहा हूं, ब्लैक बोर्ड पे लिख देता हूं, बताता हूं आपको। 8x क्यूब 8x क्यूब माइनस का 1 2 5 125। अच्छा बेटा,
अब ये फार्मूला बताया था आपको मैंने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सेम उसी तरह है। तो पहले उसको पूरा रूप बना लो। ये 8 किसका फैक्टर है? 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू टू इंटू टू लिख सकते हैं। तो जब 2 इंटू टू इंटू टू लिखोगे तो 2 इंटू एक्स का होल क्यूब, ए क्यूब, माइनस ये 25 किसका है? 125, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 5 का क्यूब है। आप कह रहे होगे भैया ये क्यों मुझे समझाया जा रहा है? अब देखो भैया, जब ये समझ गए तो अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? याद करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये तो बताया था, याद कर लीजिए। तो बस यहाँ पे भी ए स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी 2x इंटू 5 माइनस का ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी 2x माइनस 5। अब देखिए, 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 25, ठीक है, प्लस का 25, फिर माइनस का 5 दूना 10x, फिर 2x माइनस 5, ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई अंदर कर देना चाहते हैं तो करके लिख दीजिए, अथवा यहाँ पे भी इसका आंसर यही तरह आ जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, नाउ इट विल बी आंसर, इसका फैक्टराइजेशन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लग रहा है वीडियो? आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल लाइक करते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज, ये वीडियो पहुँचे। बेसिक अलजेब्रा एकदम ठीक है, एकदम नीट एंड क्लीन शेप से, एकदम छोटे से एकदम उठा के बेटा करा रहा हूँ कि आपको एकदम बेहिचक, कोई डर ना रहे और आप सवाल को लगा सको। अब मैं गुणनखंड पे को हटा के अब मैं आ रहा हूँ आपके पास कुछ सवाल ऐसे ऐसे लेके जिसको आप सोचेंगे कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिएगा, आपके पास मैं कह दूं एक क्वेश्चन है 7, कुछ भी क्वेश्चन, x की पावर 8 और माइनस y की पावर 8 को सॉल्व करो। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। अब मुझे कल बताना है कमेंट में, और मैं देखूंगा कितने लोग आज कर रहे हैं इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लें, x की पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 8। ओके, 2 क्वेश्चन ये हो गए, आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अच्छा, बुलिक अलजेब्रा आप लोगों को कैसा लग रहा है आप मुझे बताते रहेंगे, शेयर करके हम लोग देखेंगे। अब ये 2 सवाल आप लोग करिएगा, कल मैं इसका आंसर मैं आपको दूंगा करके। आज जो है समीकरण देखने चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? समीकरण। तो समीकरण डाल लीजिए, इक्वेशन किस तरह से इक्वेशन अलजेब्रा का इक्वेशन सॉल्व होता है। ठीक है, बायां पक्ष दायां पक्ष, ठीक है, सरल समीकरण और 2 वेरिएबल वाले समीकरण। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड समीकरण क्या है? ये समीकरण समीकरण में देखो कितने लोग की बातचीत होगी। हम लोग पहले बात करेंगे हिंदी वाले, राइट हैंड साइड, राइट RIGHT, राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट मैंने दायां पक्ष, ठीक, लेफ्ट LEFT लेफ्ट हैंड साइड, बायां
पक्ष। अच्छा बेटा, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। फिर समीकरण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। समीकरण के टाइप पढ़ लेंगे। समीकरण हमारे, आपको मैं बता दूं, समीकरण हैज टू टाइप्स, 1 and 1। देख लीजिए, समीकरण दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल समीकरण और एक होता है इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक होता है तुम्हारा सिंपल समीकरण, इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन, और दूसरा होता है बेटा, देखिएगा, सिंपल इक्वेशन राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड होता है। फिर होता है एक साधारण समीकरण होता है, और एक होता है इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, युगपत समीकरण, ठीक है, युगपत समीकरण। तो सिंपल समीकरण और युगपत समीकरण हमारे ये हुए, ठीक है। अब इस पे बेसिस में हमको x का मान निकालना रहता है। इन सवालों में सवाल दे दिए जाते हैं, x y z किसी का भी मान पूछा जाता है, उसको निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद भी रखेंगे, मान निकाला जाता है, मान निकाला जाता है, ठीक है। किसका मान, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी, किसी चीज का भी मान निकाला जाता है। अभी सवाल दिखाऊंगा तो आपको खुद ही, आपको ये सबसे आसान आपका है, ठीक है। आप समझोगे, अभी देखोगे 2 मिनट में आप आंसर बोल दोगे, ठीक है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, देखेंगे स्क्रीन पे, ठीक है, बोर्ड पे देखिए। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, 1/6 ब्रैकेट के अंदर 7x माइनस का 5। तो ये सवाल है, 1/6 ब्रैकेट के अंदर 7x माइनस 5 बराबर 5। बेटा क्या बात है यार, इतना सरल क्वेश्चन, और पेपर में दिया रहता है और हम लोग छोड़ के चले आते हैं। बस कॉन्सेप्ट नहीं, डर लगता है, कॉन्सेप्ट को छूना नहीं चाहते, और पेपर में सवाल गलत हो जाता है। बस बेटा देखो, ये समीकरण क्यों बना, समीकरण में एक पक्ष होता है, दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है इधर वाला, तो बायां, मेरा हाथ देखो, दो से बराबर का चिन्ह देख लीजिए, इसमें बराबर का चिन्ह अवश्य लगा रहेगा। अब बराबर के चिन्ह के इधर वाले को, मेरे दाएं इधर तो बायां हाथ, इधर है तो दायां हाथ, तो दो हाथ बन गए। तो इसको बोल दिया RHS, लेफ्ट हैंड साइड, इसको LHS, राइट हैंड साइड। ये तक पहले बांटना आ जाए, ठीक। जब ये बांटना आ जाए तो बेटा बहुत आसान होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा होता है, जिस सवाल के अंदर कुछ नहीं लिखा होता है अंश और हर में, तो उसके जगह 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। और इधर ये 1 है, इस 1 का गुणा 7 में करा दो, इस 6 का गुणा 5 में करा दो, ठीक है। इस 1 का गुणा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इधर और ये, ठीक है। इसका 6 का गुणा इधर कराते हैं, पहले 6 का गुणा उधर जाएगा, करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1 का गुणा इधर, तो कोई बदलाव नहीं, 7x माइनस 5, और 6 का गुणा 5 में, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। अब 30 को इधर ले आएंगे, 7x माइनस का 5 माइनस का 30 इधर चला आया, बराबर 0। 30 में से 30 और 30 35, सो 7x माइनस 35 बराबर 0। और 7 से इसको भाग कर दें, 7 से इसको, 7 से इसको, 7 से, तो 7 7 7 1 जा 7 7 जा 0, ठीक है। 7 7 जा 0 हो गया। तो ये क्या निकल के आया, अभी x की वैल्यू नहीं है, x माइनस 7 बराबर 0 आ गया। x माइनस 7 बराबर अगर 0 आ गया बेटा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू, इधर भेज देंगे तो x इक्वल टू 7, 7, x बराबर 7, जो कि इस सरल समीकरण का, जो भी ये सरल समीकरण है, इसका ये आंसर हुआ। तो x इक्वल टू 7, ये इसका पूरा क्या हुआ, डिटेलिंग आंसर कंडक्ट किया गया क्वेश्चन में। तो हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं था। देखिए हर क्वेश्चन अपने टैग पे लगता चला जाएगा। अब हमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले तो हम उसको आसानी से खूब आसान तरीके में ले आके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो एक
एक मैं सोचता हूँ एक युगपत समीकरण करा लिया जाए, ठीक है, और भी कराएंगे। एक छोटा सा सवाल लेते हुए चलते हैं। देखिए, सेवन एक्स माइनस 5x, देखिएगा क्वेश्चन, 7x माइनस का 5y, दो लोग हो गए, युगपत हो गया, बराबर 45। दूसरा क्या है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस का 3y बराबर 4। समीकरण नंबर 2, युगपत समीकरण में x y दोनों की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। किसी एक को बराबर कर लेते हैं, तो हम किसको कर लें, x को कर लें, तो इसमें x को बराबर करना है x को, तो इसको 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा, तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास, थैंक यू सो मच।